Hello everyone, welcome again to our channel. So, you know that we are doing the subject bio and हम बेसिकली क्या है कि क्लास 8 से ले रहे हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर 7th क्लास एंड ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर क्लास 6 बिकॉज हम एक्सटेंडेड पार्ट कर रहे हैं तो वो स्मॉलर क्लासेस में भी हेल्प करेगा एंड जो आपका ये पार्ट है कंप्लीट करेगा आपके एग्ज़ाम्स में लाइक योर सी टेट एंड एच टेट जो आपकी TGT पेपर्स होते हैं उनमें हेल्प करेगा एंड मोर देन इट इज़ इन DSSB HSSC एंड SSC सभी एग्ज़ाम्स में आपकी हेल्प करेगा। तो साइंस के क्वेश्चंस जो हैं वो बेसिकली बहुत ज़्यादा जो आते हैं दैट इज़ बायो का भी उसमें पार्ट होता है, although it consists of physics, chemistry and bio is also there in the TGT one. There is not specific part कि आपके पास यही आएगा, आपके पास तीनों का इक्वली पार्ट आता है। सो बायो में हमने सेल को रीड किया था। सो टुडे वी विल टेक अ टॉपिक दैट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का जनरल जो मीनिंग है दैट इज के रिप्रोड्यूस करना the young one and first we will read in the plants में read करते हैं इसे। flowers are basically the reproductive part in any of the plant। जो आपके पास flower होता है that is the reproductive part। there are two modes of reproduction। first आता है आपके पास sexual and second one is asexual। there are two modes। ये जो है इसके दो मोड आते हैं सेक्सुअल एंड asexual। इसमें आपके पास जो सेक्सुअल है दैट नीड्स द सीड एंड उसमें सीड की ज़रूरत होती है कुछ, लेकिन जो आपके पास asexual होता है दैट उसमें हम क्या रीड करते हैं कि जो विदाउट सीड है वो प्लांट ग्रो कर जाता है एंड इट इज़ फास्ट वन, और इससे जो प्रोडक्शन होगी वो सेम होती है, बिल्कुल सेम प्रोडक्ट आपके पास आता है यंग वन। तो जो यहाँ पर न्यू प्लांट आप बोल सकते हैं वो कैसा होगा, पहले वाले प्लांट से बिल्कुल सिमिलर होगा, मतलब कुछ भी उसमें अलग नहीं होगा। द सेम कॉपी विल बी ऑब्टेन फ्रॉम दिस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, जिसमें हमें सीड की भी ज़रूरत नहीं होती है, विदाउट सीड क्या है रिप्रोड्यूस कर जाता है। फ्रॉम सिंगल प्लांट यू कैन जनरेट द न्यू वन। तो कुछ टाइप्स देख लेते हैं इसकी कि किस तरीके से होता है रिप्रोडक्शन। फर्स्ट है आपके पास वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है, इन दिस न्यू प्लांट generate from root, stem, leaves and buds। न्यू प्लांट किससे जनरेट होता है, या तो रूट से या स्टैम से या लीव से या बड से। दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बिकॉज दीज आर द वेजिटेटिव पार्ट। ये आपके पास वेजिटेटिव पार्ट्स कहलाते हैं, इसलिए जो इससे जनरेट होगा प्रोपेगेशन होगी वो क्या कहलाएगी, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और इसमें एग्जांपल्स है आपके पास पोटैटो। पोटैटो इज़ एन एग्जांपल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो रूट स्टैम लीव्स और बर्ड से मिलता है। आपने देखा होगा इन जनरल लैंग्वेज यू कैन से कि पोटैटो में आइज़ होती हैं, तो दैट आइज वो एक पार्ट है, बड है, जो आपके पास जनरेट हुआ है किससे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से। नेक्स्ट देखते हैं, वन एग्जांपल इज योर ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम जो है दैट इज हैविंग द स्प्राउट लीफ प्लांट। इसको स्प्राउट लीफ प्लांट भी बोलते हैं। देखिए जो इसकी लीफ होती है ना, उस लीफ में बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं, उसके मार्जिन जो होता है लीव में वहाँ पर क्या होती हैं, बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। और ये जो बर्ड है
ईच बड कैन रिप्रोड्यूस द यंग वन। ये न्यू प्लांट जनरेट करती है बड। ब्रायोफाइलम इज ऑल्सो कॉल्ड स्प्राउट लीफ प्लांट। इसमें लीफ में मार्जिन में बड्स प्रेजेंट होती हैं और जो हर एक बड है वो क्या करेगी, न्यू प्लांट को जनरेट कर सकती है, जिससे नया प्लांट मतलब जनरेट हो जाता है। एक एग्जांपल है आपके पास स्वीट पोटैटो, ये आपने सुना होगा। स्वीट पोटैटो जो है इसके लिए क्या ज़रूरी होता है, रूट्स। ये रूट से एक नया प्लांट जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। आफ्टर देन एक आता है आपके पास कैक्टी। कैक्टी इज़ अ प्लांट जिसमें आपके पास क्या करोगे आप, इसका कोई भी जो पार्ट है, एक डिटैच पार्ट, ओनली अ डिटैच पार्ट कैन ग्रो अ न्यू वन। सिर्फ एक डिटैच पार्ट ही है जो एक नया पौधा बनाने के लिए आपको सफिशेंट होता है। नेक्स्ट आता है आपके पास बडिंग। जैसे हमने किया था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वैसे है आपके पास बडिंग। इसमें क्या होता है, ये जो सिंगल सेल होता है, सिंगल सेल वो क्या करता है, मल्टीपल में कन्वर्ट होता है। और इसका जो एग्जांपल है दैट इज यीस्ट दैट रिलीजेज CO2। ये CO2 रिलीज करता है। तो बडिंग में क्या होगा, सिंगल सेल जो होगा मल्टीपल में कन्वर्ट होगा। एग्जांपल है इसका यीस्ट। आफ्टर देन फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन इज अ प्रोसेस जिससे ग्रो करता है आपके पास एल्गी। फ्रेगमेंटेशन से प्रोसेस से कौन ग्रो करता है, एल्गी ग्रो करता है, जो प्लांट है वो ग्रो करता जाता है। एंड दिस इज बेसिकली द ग्रीन पैचेस ऑन पॉट्स। ये एल्गी जो होती है ये ग्रीन पैच होता है, आपने देखा होगा एल्गी, तो ये ग्रीन पैच लग जाता है। आफ्टर देन स्पोर्स। स्पोर्स प्लांट्स में, कवक में आपके पास दे आर ऑल्सो मेंटेन देम सेल्फ इन द अनफेवरेबल कंडीशन। ये अपने आप को अनफेवरेबल कंडीशन में भी प्रोड्यूस करने के लिए, मेंटेन करने के लिए रहते हैं। एंड दे प्लांट्स आर मोर्स। स्पोर्स में जो आपके पास प्लांट्स आते हैं दैट इज मोर्स एंड फॉर्म्स। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ दैट स्पोर्स, जो कि अपने आप को अनफेवरेबल कंडीशन में भी मेंटेन करके रखते हैं। एंड मोर्स जैसे आप कवक भी बोल सकते हैं इसको, दिस कवक जो है दैट इज इन द स्पोर्स। दिस इज अबाउट योर असेक्सुअल, जिसमें आपको किसी भी सीड की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। एग्जैक्टली डायरेक्टली ही वो किसी फॉर्म से प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे कोई भी डिटैच पार्ट से हो रहा है या फिर आप उसकी बड यूज़ कर रहे हैं, उसमें आपको सीड की ज़रूरत नहीं है। सो नाउ लेट्स सी अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स. So here's your sexual reproduction in plants. Now in the plants, sexual reproduction, so we are having two parts here. One we need the male, second one we need female. उसमें आपको मेल और फीमेल दो ज़रूरत होंगी. And in the male, the major part is stamen. एंड इन द फीमेल जो आपके पास बेसिकली पार्ट होता है दैट इज पिस्टल. लिसन, दिस प्लांट रिप्रोडक्शन हमने 6th क्लास में भी किया था एंड द प्रीवियस वीडियो यू कैन ऑल्सो वॉच विद द एग्जाम्पल, कि आप वहाँ से भी इसको ले सकते हैं. इफ़ यू वांट द 6th क्लास पैटर्न तो आप वहाँ भी इसे देख सकते हैं. अब आते हैं आपके पास कि सेक्सुअल में कई होते हैं यूनिसेक्सुअल और कई होते हैं बाय सेक्सुअल. यूनिसेक्सुअल मतलब सिंगल फ्लावर यूज़ होगा. तो इसका एग्जांपल है आपके पास यूनिसेक्सुअल में, यूनिसेक्सुअल फ्लावर एग्जांपल इज कॉर्न, पपाया एंड ऑल्सो हेयर कुकुम्बर इज ऑल्सो द एग्जांपल ऑफ यूनिसेक्सुअल. बायसेक्सुअल में आपके पास आएगा मस्टर्ड एंड रोज. दिस इज द एग्जांपल ऑफ बाईसेक्सुअल. देखिए आपको इसमें बाईसेक्सुअल में दो की ज़रूरत पड़ेगी, सिंगल से रिप्रोडक्ट नहीं होगा. बट यूनिसेक्सुअल में सिंगल से भी रिप्रोडक्शन हो सकता है. अब होता क्या है कि जो एंथर होता है प्लांट्स में, एंथर
contain the pollen grains. उसमें pollen grains होते हैं and that pollen grains produces the male gamete. अब वो क्या करेगा, जो एंथर है वहाँ पे जो पोलन ग्रेन्स हैं, आपने देखा होगा ऊपर छोटे छोटे स्पोर्स से प्रेजेंट होते हैं उसमें फ्लावर में. सो दैट इज़ अ पोलन ग्रेन. वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, मेल गेमीट प्रोड्यूस करेंगे. एंड नाउ व्हाट इज द वर्क ऑफ फीमेल, एग और फीमेल गेमीट फॉर्म्ड इन ओव्यूल. वो कहाँ फॉर्म होते हैं, ओव्यूल में फॉर्म होते हैं. एंड व्हेन दिस बोथ कंबाइन, दिस मेल एंड फीमेल, that form zygote. So this will be the fertilization process occurs when both the male and female combine. So when the fertilization process completes, तो एम्ब्रियो फॉर्म होता है और जो आपके पास न्यू प्लांट है वो ग्रो कर जाता है. एक चीज़ आती है इसमें आपके पास पॉलिनेशन. पॉलिनेशन में क्या होता है, आइदर किसी भी मीडियम से मेल फीमेल आपस में कंबाइन कर सकते हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ एयर. एक से दूसरे प्लांट में वो जा सकता है, जैसे कि हवा से उड़ के जो पॉलन ग्रेन्स है वो दूसरे प्लांट पर जा सकते हैं. तो पॉलिनेशन में आपके पास क्या है कि जो मेल पार्ट है एंथर, दैट गोज टू द स्टिग्मा. व्हेन इट गोज टू द स्टिग्मा, तो दो टाइप की पॉलिनेशन हो सकती है आपके पास. आइदर इट इज़ सेल्फ और इट इज़ क्रॉस. या तो वो सेम ही प्लांट में परफॉर्म हो सकती है या फिर वो दूसरे किसी प्लांट में जा सकते हैं थ्रू द एयर एंड अदर मेथड्स. पानी से भी हो सकता है ये. तो यहाँ से या तो होती है पॉलिनेशन सेल्फ या होती है क्रॉस. सेल्फ इन द सेम, क्रॉस इन द नेक्स्ट वन. सो इससे क्या होता है आपके पास, फ्रूट और सीड फॉर्मेशन. फ्रूट या सीड फॉर्मेशन होती है एंड दैट फ्रूट इज राइप्ड ओवरी होती है. जो आपके पास फ्रूट है, दैट फ्रूट इज राइप, जो कि बना हुआ है, पका हुआ है, ओवरी होता है. एंड जो सीड है, दैट सीड कंटेन्स द एम्ब्रियो enclosed in protective seed coat. ये क्या करता है, seed contain embryo enclosed in protective seed coat. ये प्रोटेक्ट करता है इसको, प्रोटेक्टिव कोट में, सीड कोट में रखता है इसको. इसमें एम्ब्रियो आप जैसे देखिए कि जो फ्रूट होता है वो ओवरी का पार्ट है राइप्ड, और जो सीड है वो किसका है, एम्ब्रियो का पार्ट. और जो सीड है वो डेवलप कहाँ से होता है, सीड डेवलप फ्रॉम ओव्यूल्स. सीड डेवलप फ्रॉम ओव्यूल्स. तो ये देखिए यहाँ से क्या हो गया, सीड क्या हो गया, दोबारा से जनरेट हो गया. अब जब रिप्रोडक्शन हो गई, सीड दोबारा से बन गया, तो वहाँ से सीड से एक नया पौधा बन सकता है. और जो आपके पास फ्रूट है वो एक राइप ओवरी होती है जो कि आपके पास फर्दर रिप्रोडक्शन के लिए हेल्प करेगी. सो दिस इज अबाउट द रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स विद द पॉलिनेशन एंड द पार्ट्स विच इज इंक्लूड इन द रिप्रोडक्शन ऑफ द मेल एंड द फीमेल. नाउ लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स कि जो सीड्स होते हैं उसमें आता है आपके पास विंग्ड सीड. देखिए जो हवा से इधर उधर हो जाते हैं, तो इनमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं ड्रम स्टिक, पाइनस, ग्रास एंड हेयरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर. जो ये हैं ये हवा से इधर उधर हो जाते हैं. एंड फ्रॉम वाटर यू हैव द एग्जाम्पल ऑफ कोकोनट फ्रॉम वाटर. एंड जो एनिमल्स के थ्रू इधर उधर होते हैं, थ्रू एनिमल्स, दे आर ज़ेंथियम, यूरेना. एंड जो आपके पास सीड्स हैं
डिस्पोज हो जाते हैं। कई बार जो है फ्रूट क्या होता है कि एकदम सडन फट जाता है, उसको बोल सकते हैं हम कि फ्रूट जो है वो बर्स्ट हो गया विथ सडन जर्क। मतलब झटके से क्या है, फ्रूट कई बार फट जाता है, तो उससे जो होते हैं प्लांट्स, जो सीड इधर उधर होते हैं, दैट इज कैस्टर एंड balsam. These are the examples of some of the seeds जो air, water, animal through the fruit वो अपना दोबारा से जनरेट होने के लिए एक से दूसरी जगह पर चले जाते हैं. Now comes the reproduction that occurs in the human beings to produce the young ones, and here are the two parts same as in the plant, male and female. The male productive parts are pair of testes, sperm ducts and penis, and they produce the male gametes. And in the female the parts are ovaries, pair of ovaries, oviducts, that is also called fallopian tubes, and uterus. These are the male and female part. And moreover, in the female part, ovary produce female gamete. So in the female part, ovary is there to produce a female gamete, and it's also called ova. There are two types of fertilization occurs. First one is the internal and second one is external. In internal and external fertilization, the major one is internal, is human being, cows, dogs, hens. These are the examples of internal fertilization. And external one is the fish, starfish, frog. These one are the external. Internal fertilization consists the baby part inside of the body, and in this they splish or they exert the egg in the water, and by them they can reproduce. So see how the process goes on. So fertilization occurs when the male and female gamete mix, and then they form the zygote. After the zygote, embryo will form. This is embedded in the wall of uterus. After then, fetus will form, and in the next one the baby will reproduce, and this is the complete process of the fertilization in the human beings, or you can say it like that it is in the animals. Two terms comes, one is oviparous and second one is viviparous. Oviparous and viviparous आपके पास क्या होता है, देखिए, this is in the hen. When internal fertilization occurs, in that internal fertilization they lay eggs. In the hen, internal fertilization occurs and they lay eggs. This is called oviparous. And when they give birth to the young one, this is called the viviparous. You know the silkworm that is used for the silk formation, how it reproduce. First one, that egg is there. After then larva forms. Larva, you can also say it like caterpillar. After then pupa, and then adult will form. This process occurs in silkworm. And in the frog, first one is firstly
egg is there, then tadpole will form. Tadpole is the larva, and after then adult will be formed. In this, very important that iodine is needed because it want thyroxine हार्मोन. इसको आयोडीन की ज़रूरत होती है बिकॉज इट इज़ हैविंग द थायरॉक्सिन हार्मोन. नीड होती है इसको थायरॉक्सिन हार्मोन की. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस दैट व्हेन लार्वा into adult, this transformation is named as metamorphosis. This is called metamorphosis. एग्ज़ाम्स में बहुत बार आ जाता है कि जब लार्वा से अडल्ट फॉर्म होता है तो वो ट्रांसफॉर्मेशन का नाम बताइए. दैट इज़ metamorphosis. This was the sexual reproduction, and now asexual reproduction. It consists of hydra and amoeba. In hydra, budding is there for the reproduction, and in amoeba there is binary fission for the reproduction. amoeba क्या करता है? binary fission करता है, एक दूसरे से टूटता रहता है. पहले वो फॉर्म करेगा, उसके बाद वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, फिजन हो जाएगा, जिससे एक न्यू अमीबा जनरेट हो जाएगा. दिस इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें सिंगल इनफ होता है अपने जैसा यंग वन प्रोड्यूस करने में. द नेक्स्ट टॉपिक कम्स दैट रीचिंग द एज ऑफ अडोलेसेंस. जब आप किशोरावस्था में पहुंचते हैं, सो मेनी चेंजेस आर देयर इन द बॉडी. सो वी आर हैविंग सम ऑफ द हार्मोन्स जो आपके यहाँ पर चेंज होते हैं. मेनली हम हार्मोन्स को डिस्कस करेंगे इसमें. जैसे कि एज होती है 11 to 18 and 19, तो इसमें आपके पास एक तो हाइट इंक्रीज होती है एंड सिक्रीशन होता है कई ग्लैंड्स, कुछ ग्लैंड्स का, और कुछ होते हैं जिसमें डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं एंड सम आर डक्टलेस, जिनमें डक्ट प्रेजेंट नहीं होता है. सो फर्स्ट देखते हैं secretion of sweet glands, secretion of sweet glands and secretion of sebaceous glands increases. ये जो secretion होता है ये थ्रू डक्ट्स होता है. इसमें जो है ये थ्रू डक्ट्स होगा. एंड नेक्स्ट है आपके पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स. एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, रिलीजेस द हार्मोन डायरेक्टली टू द ब्लड स्ट्रीम. ये ब्लड स्ट्रीम में एक डायरेक्टली हार्मोन को क्या करता है? रिलीज करता है. एंड दिस इज डक्टलेस. देखिए आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि एंडोक्राइन जो ग्लैंड है वो हार्मोन सिक्रीट करता है, दैट इज वो कौन सा होता है? दैट इज डक्टलेस. वो डक्टलेस जो हार्मोन को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करेगा. द टू मेजर हार्मोन्स इन मेल एंड फीमेल. इन मेल पार्ट दैट इज testosterone, and in the female that is estrogen. These two hormones are produced in the male and the female body, and the hormones secrete from the pituitary gland. देखिए जो एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड. This is also very important. Which gland is called the master gland? That is pituitary gland. जो आपका pituitary gland होता है उसके अंडर होते हैं आपके पास thyroid and adrenals. Thyroid and adrenals under the control of pituitary gland. These are your growth hormones. ये आपके पास growth hormones होते हैं जो आपको ग्रोथ में हेल्प करते हैं. जो थायराइड होता है उसमें थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन होता है. एंड योर पैनक्रियाज दैट हैज़ द
इंसुलिन। इंसुलिन अगर बनना बंद हो जाता है सो जो आपके पास डिसीज हो जाता है दैट विल बी डायबिटीज। इफ शुगर इज हाई देन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन लिवर, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में आपके पास स्टोर हो जाता है। एंड यू आर हैविंग द एडर्नल्स, जो एडर्नल्स हैं दैट इज हैविंग द एडर्नेलाइन हार्मोन एंड इट्स नेम एज epinephrine, that is the adrenaline hormone in your body. This is all about your reproduction, that is in plants and in the animals. Some of the hormones we have discussed. In the next class we will proceed on the transformation in the animals and plants. किस तरीके से आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन होती है एक जगह से दूसरी जगह से। इट मीन्स कि आप खाना खाते हैं तो वो आपके हर बॉडी पार्ट में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, तो हाउ इट इज़ ट्रांसपोर्टेड दैट वी विल रीड इन द नेक्स्ट क्लास. So if you are the new subscriber, please watch the videos and share as much as possible. The link of the videos is in the description. You can see all the videos and please subscribe my channel to watch more and more videos related to the science, and for the economics class also we are having the class. So till then, goodbye. Thank you so much for watching.